हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 25 नवंबर 2018 के शिफ्ट में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का छठा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस समय राजीव की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो मुकेश की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। राजीव को दर्शा रहे हैं R से, इसके बाद मुकेश को दर्शा रहे हैं M से। इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया है? इन दोनों का रेशियो दिया गया है 3:4। राजीव का रेशियो दिया गया है 3, इसके बाद मुकेश का रेशियो दिया गया है 4। क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों की आयु में अंतर है 6 वर्ष का। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? यहाँ पे अंतर है 1 का। इसी 1 की वैल्यू आपको दिया गया है 6। 1 की वैल्यू है 6, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू हो जाएगा 18। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 18। इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, तो कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 24। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात है 3:4। ये जो उम्र आया है 18 वर्ष 24 वर्ष, ये कब का है? ये उम्र है 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद का उम्र है 18 वर्ष, इसके बाद 24 वर्ष। तो वर्तमान में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में जाने के लिए इन दोनों की आयु में आपको करना पड़ेगा माइनस का 4। तो 18 में माइनस का 4 करेंगे, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। राजीव की आयु आ जाएगा 14 वर्ष। इसके बाद 24 में माइनस का 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 20। तो मुकेश का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? मुकेश का वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है मुकेश की वर्तमान आयु क्या है। तो मुकेश की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 20 वर्ष? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 20 वर्ष, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। टोटल मिश्रण कितना लीटर का है? टोटल मिश्रण है 400 लीटर का। इस 400 लीटर में कितना परसेंट पानी है? इस 400 लीटर में 10% पानी है। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। 00 से 00 कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 40 लीटर आ जाएगा। ये 40 लीटर क्या है? इस 400 लीटर में 40 लीटर पानी है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए। पहले मिश्रण कितना लीटर का था? पहले मिश्रण था 400 लीटर का। इसके बाद 80 लीटर दूध डालने के बाद कितना लीटर का मिश्रण हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा 480 लीटर का। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। आपको बताना है 480 लीटर में पानी का परसेंटेज कितना है। समझिएगा, पानी की मात्रा कितना लीटर का है? पानी की मात्रा है 40 लीटर का। टोटल मिश्रण कितना लीटर का है? टोटल मिश्रण है 480 लीटर का। टोटल आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाना है, 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 8.1/3। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। पी क्यू आर का रेशियो क्या दिया गया है? पी क्यू आर का रेशियो दिया गया है 5:7:9। यानी पी का रेशियो दिया गया है 5, क्यू का रेशियो दिया गया है 7 और आर का रेशियो दिया गया है 9। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
क्वेश्चन में कहा गया है अगर P और Q के हिस्से में अंतर 556 रुपया हो, इन दोनों संख्या के बीच में देखिए कितना का अंतर है, इन दोनों संख्या के बीच में अंतर है 2 का। इसी 2 की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 2 की वैल्यू आपको दिया गया है 556 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 278 रुपया। 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू है 278 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। टोटल अमाउंट किस रेशियो में यहाँ पे बांटा गया है, टोटल अमाउंट 5:7:9 के अनुपात में बांटा गया है। टोटल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टोटल जोड़ने के बाद 21। इसी 21 की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो सिंपल आपको 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है लास्ट में यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया, आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज से। क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम 7 संख्या को मान रहे हैं ए, इसके बाद मान रहे हैं बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, इसके बाद जी। ये 7 संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, यानी प्रथम 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का औसत कितना दिया गया, इन तीनों का औसत आपको दिया गया है 32। तो योगफल कितना हो जाएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इसका योगफल, और योगफल हो जाएगा 96। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 28। अंतिम 3 संख्या हो जाएगा ई एफ जी, इन तीनों का योगफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई प्लस का एफ प्लस का जी, इन तीनों का औसत आपको दिया गया है 28। योगफल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 84। इसके बाद समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 96 है, ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना है 84 है। इन 6 संख्या को जोड़ेंगे टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा यहाँ पे, टोटल सम हो जाएगा 180। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 30। तो 7 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 को तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 210। इसके बाद समझिएगा 7 संख्याओं का योगफल है 210 और 6 संख्याओं का योगफल कितना है, 6 संख्याओं का योगफल है 180। इसको अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा चौथी संख्या, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 30, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 30, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया भेंट दिया, तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, इसलिए समझिएगा ध्यान से। पार्टी में टोटल लोगों की संख्या कितनी है, पार्टी में टोटल लोगों की संख्या है 10। इस 10 में से एक आदमी को निकाल के यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद बचे हुए 9 आदमी को निकाल के यहाँ पे रखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक आदमी एक दूसरे को 10 रुपया दे रहा है, तो 9 आदमी मिल करके इस एक आदमी को कितना रुपया देगा, 9 आदमी मिल करके प्रत्येक आदमी 10 रुपया दे रहा है तो इसको देगा 90 रुपया। 90 रुपया किसको देगा, 90 रुपया देगा इस एक आदमी को। अब समझिएगा एक आदमी के पास कितना रुपया आ गया, एक आदमी के पास आ गया 90 रुपया, तो 10 आदमी मिला करके कितना रुपया हो जाएगा, 10 आदमी मिला करके टोटल रुपया हो जाएगा 900। तो 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपको,
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 900, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एवरेज से क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पे औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। 8 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया, 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 20, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा। योगफल निकालने के लिए जो संख्या दिया गया उस संख्या को औसत से मल्टीप्लाई करना होता है। औसत आपको दिया गया है 20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ये 160 क्या आ गया, 8 संख्याओं का योगफल आ गया 160। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 20 था पहले औसत, इस पर आपको 10% बढ़ाना है, तो इसका निकालना पड़ेगा 110%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 00 से 00 कट जाएगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 10% बढ़ाने के बाद औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 22। एक संख्या बढ़ाने के बाद संख्या कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 9, और एक संख्या बढ़ाने के बाद औसत क्या आया है, औसत आया है 22। तो 9 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 198। 9 संख्याओं का योगफल कितना आ गया, योगफल आ गया 198। और 8 संख्या का योगफल कितना है, 8 संख्या का योगफल है 160। जब इन दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नई संख्या कितना आ जाएगा, नई संख्या आ जाएगा 38। यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, नई संख्या क्या होगी, नई संख्या हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है लंबाई तथा चौड़ाई 25% घटा देने से भूखंड का क्षेत्रफल %% घटेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले के भी शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। लंबाई तथा चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जा रहा है, लंबाई तथा चौड़ाई में 25% घटाया जा रहा है, तो लंबाई में भी 25% घटाया जा रहा है और चौड़ाई में भी 25% घटाया जा रहा है। तो लंबाई में 25% घटाएंगे, माइनस का 25 लिखेंगे, इसके बाद चौड़ाई में 25% घटाएंगे तो माइनस का 25 लिखेंगे। इसके बाद समझिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद आपको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 25 × 25। इसके बाद 100 से आपको इस संख्या को डिवाइड करना है। इसके बाद समझिए, माइनस का 25 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 50। इसके बाद प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। इसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। माइनस का 50 प्लस का 6.25 कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 43.75। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर की होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है। लंबाई को दर्शा रहे हैं L से और चौड़ाई को दर्शा रहे हैं B से। चौड़ाई को मानते हैं 100, इससे 25% ज़्यादा कौन है, इससे 25% ज़्यादा है लंबाई, तो लंबाई आ जाएगा 125। इसका आपको लेना है रेशियो, 25 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में 125 कट जाएगा और 4 बार में 100 कट जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आ गया 5:4। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है x। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है आयत का क्षेत्रफल जो है 500 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर है। और आपको पता होनी चाहिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 20x²। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको,
क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 500 वर्ग मीटर। इसके बाद समझिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50 को, कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वैल्यू आ गया 25। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड आ जाएगा रूट। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ जाएगा 5। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसकी लंबाई कितने मीटर की होगी। लंबाई कितना मीटर का है, लंबाई है 5x। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। तो लंबाई आ गया 25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे समझिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, 25 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य को दर्शाया जाता है सीपी से। ये किसके बराबर में दिया गया है, ये बराबर में आपको दिया गया है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में। तो 20 लिखना है। इसके बाद विक्रय मूल्य को एसपी से दर्शाया जाता है, सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों का रेशियो लीजिए, सीपी अपॉन में एसपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी अपॉन में एसपी बराबर हो जाएगा 20 अपॉन में 25। इसके बाद समझिए 20 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा जाता है और 25 रुपया में बेचा जाता है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 5 का। और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है सीपी पे। सीपी आपको दिया गया है 20, परसेंटेज लगाना है तो इसके लिए करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई। 20 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 25% का होगा प्रॉफिट। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 25%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है x तथा y का मध्य समानुपात कितना होगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पे पूछा हुआ प्रश्न है। तो मध्य समानुपात इसका हो जाएगा √(xy), √(xy) हो जाएगा इसका मध्य समानुपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।